आदमी अपनी जिंदगी का दायरा इस कदर खींच लेता है कि उसे क्या करना है और कहां तक पहुंचना है, लेकिन कभी कभी समय जब चाल चलता है तब आदमी का सारा गणित गड़बड़ा जाता है और वो सोचता है कि ये खेल कैसे हुआ। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवक की जो कभी सांसारिक दुनिया से बहुत दूर हो गया था। वजह यह थी कि 5 साल की उम्र में उसने अपने आप को हाजी मलंग के पहाड़ पर अकेला पाया। जिंदगी के थपेड़ों को सहते सहते उसे जिंदगी से नफरत हो गई और वो हाजी मलंग के पहाड़ पर वर्षों से पागलों की तरह घूमता रहा। लंबी जटाएं बढ़ाकर जीवन के तकरीबन 22 साल उसने यूं ही बिता दिए, लेकिन इस युवक को एक सपना बार बार आता रहा और उसी सपने की वजह से फिरोज नामक इस युवक की जिंदगी बदल गई। आज फिरोज फकीरी छोड़कर हाजी मलंग दरगाह पर घर बसा चुका है। उसने एक ऐसी युवती के साथ विवाह किया जिसके माता पिता अंधे और गरीब थे। फिलहाल फिरोज अपना जीवन हाजी मलंग पहाड़ पर ढाबा चलाकर बिता रहा है। आपके जहन में यह विचार अवश्य आया होगा कि वो सपना क्या था जिसकी वजह से फिरोज की जिंदगी बदल गई। तो हम आपको बता दें कि फिरोज को हाजी मलंग बाबा की बसारत हुई और बार बार बाबा उसे यही कहते रहे कि लौट जा अपनी पारिवारिक जिंदगी में। इसे कहते हैं परमात्मा का प्यार। अगर आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। फिरोज की जिंदगी भले ही बदल गई है और उसका ढाबा भी अच्छा चल रहा है, मगर जीवन की कठिनाइयां खत्म नहीं हुई हैं। शायद जीने की कीमत तो अदा करनी ही होती है, लेकिन यह अलग बात है कि हाजी मलंग पहाड़ पर बंदरों की वजह से फिरोज काफी परेशान है, क्योंकि ये बंदर अक्सर फिरोज के खाने पीने के सामान को लेकर भाग जाते हैं। ये बताइए, आप कब से यहाँ पर हो? पिछले 6 साल, बचपन का 6 साल से मैं यहीं पे हूँ। मैं छोटा था जब मेरी मम्मी डैडी यहाँ पे मेला देखने आए थे, तो अभी उन्होंने यहाँ पे मुझे छोड़ के चले गए या मैं भूल गया, ये मुझे पता बरोबर ठीक से मेरे का होश नहीं है। 3 महीने से पहले मैं बाबा फकीर बन गया था। जो दादी माँ पिछले 1 पीर है 2 पीर है ऐसा वहाँ पे दरगाह हैं, वहाँ पे मैंने बहुत साल गुजारा। 11 साल 51 दिन मैंने तपस्या की। बड़े बड़े जटे बना लिए थे मैंने और बड़े बड़े बालों बना लिया था। बाबा फकीर में रहने लग गया था और मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। मैं अकेला, एकदम अकेला हूँ, अकेला ही रहता हूँ मैं। तो अचानक आप गृहस्थ जीवन में आ गए। अब देखा ये जा रहा है कि पीछे आपके जो है आपने होटल बना रखी है जी, ये कैसेट वगैरह बेच रहे हो जी, तो ये कैसे सब मुमकिन हुआ? बस ऐसे है कि सब हाजी मलंग और सुल्तान साहब बाबा का करम है, जो उन्होंने सब सहारा दिए और चलने का रास्ता बताया। अभी आपने फिरोज और फातिमा की बातें तो सुनी। हम आपको बता दें कि पहाड़ पर आने वाले लोग, सैलानियों को तो यहाँ का बहुत ही आनंद आता है, लेकिन यहाँ पर जीने वाले लोगों को पता चलता है कि यहाँ की ज़िंदगी कितनी कठिन है। यहाँ से कुछ भी सामान लेने के लिए इनको तकरीबन 5 किलोमीटर नीचे पहाड़ से उतरना पड़ता है और ऊपर से अगर कोई नीचे से कोई सामान अगर ऊपर लाना है तो अगर वो खुद नहीं ला पाता तो उसके एवज में उन्हें मोटी रकम देनी पड़ती है। यानी कि मान लीजिए अगर 30 किलो का सामान भी हो तो उसके लिए कम से कम 300 रुपये देने होते हैं। तो आप सोचें कि यहाँ के जो लोग अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, किस हालात से, किस तकलीफ़ों से, किस दौर से गुजर रहे होंगे।